वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 10.1 का। उसमें हमें क्या दिया गया है, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। हमें क्या दिया गया है, हमें जहाँ पर एक गार्डन जो है वो दिया गया है जिसका जो मिडिल पोर्शन है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की शेप में है, और जो एंड है इसके वो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो इसका पेरीमीटर और दूसरा इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जहां पर हमें लेंथ जो दी गई है इसकी पूरी वो कितनी है, 20 मीटर। तो उसके बाद जो इसका सेमी सर्कुलर जो डायामीटर है वो कितना दिया है सेमी सर्कुलर का, 7 मीटर। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल लेंथ। जो टोटल लेंथ है इसकी वो कितनी है, 20 मीटर। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ जो है इसकी वो है 20 मीटर। उसके बाद जो डायामीटर है इसका वो कितना दिया है हमें, वो दिया है 7 मीटर। ये जो सर्कुलर एंड्स हैं इनका डायामीटर दिया है 7 मीटर। तो अब हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स। जो सेमी सर्कुलर एंड्स है उनका डायामीटर जो है वो कितना दिया है, वो दिया है 7 मीटर। अब हम इस डायामीटर से निकालेंगे इसका रेडियस। तो रेडियस जो है वो कितना आ जाएगा, अब रेडियस जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, जो 7 है इसको हम डिवाइड करेंगे डायामीटर को। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं डायामीटर को तो वो आ जाता है इसका रेडियस। तो जो आपका आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2, तो जो हमारे पास बन जाएगा 3.5 मीटर। ये आ गया हमारे पास इसका रेडियस। अब हमें क्या करना है, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है, सेंटर वाला जो पोर्शन है उसकी लेंथ निकालनी है। जे हमें जो लेंथ दी गई है ये पूरी है टोटल। फिर इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है जो रेडियस है सेमी सर्कुलर एंड्स का, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड जो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं उनका रेडियस जो वो कितना है 3.5। तो जे जहां से आगे तक जो 3.5 और जे इधर भी 3.5। तो हम क्या करेंगे, इसकी अगर हमने निकालनी है जे वाली लेंथ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 में से 3.5 इधर से और 3.5 इधर से माइनस करेंगे, तो वो आ जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 माइनस जो 20 है उसमें से माइनस करेंगे, जो 20 है टोटल इसमें से 3.5 रेडियस इधर से और 3.5 इधर से, तो 3.5 प्लस 3.5। तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस, ये दोनों प्लस हो गए तो ये आपके पास आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास बच जाएगा 20 में से 7 माइनस किए तो ये बच गया 13 मीटर। तो इस तरह से जो इसका रेडियस है, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई 13। तो ये जहां से हम लिख सकते हैं 13 मीटर जहां तक, और इधर से जहां तक, जे लेंथ जो है जे जहां से जहां तक, जे भी कितनी होगी 13 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी है रेक्टेंगुलर पोर्शन की, रेक्टेंगुलर पोर्शन की जो ब्रेड्थ है वो है 7 मीटर, जितना सेमी सर्कुलर एंड्स का डायमीटर है। तो अब हम लिखेंगे ब्रेड्थ
ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, वो है डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स, तो जो आ गया 7 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब जहां पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी दी गई है हमें, लेंथ दी गई है 13 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 7 ब्रेड्थ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है 91 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो है इसका वो कितना आ गया 91 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एरिया ऑफ जो दो सर्कुलर एंड्स हैं इनका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड्स, तो जहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड्स, तो जे किसके बराबर आ जाएगा, अब दो का निकालना है, हमने लिख लिया 2। अब जहां पर क्या होता है, जे सेमी सर्कल है तो आधा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था आधे सर्कल का एरिया, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ हाफ सर्कल, जो आधा सर्कल है इस साइड और आधा इस साइड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया अब पाई आर का स्क्वायर। अब जहां पर पाई की वैल्यू जो है वो क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, तो हम जहां पर लगाएंगे 22/7, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर। आर कितना है, अब हमारे पास रेडियस जो था वो कितना था 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सभी को और प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके 7 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 38.5 मीटर का स्क्वायर। तो लेंथ ब्रेड्थ जो है वो, जो लेंथ है या रेडियस जो है वो मीटर में है, इसलिए आ गया ये एरिया इसका मीटर का स्क्वायर। तो अब हम आगे निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन, ये हमारे पास आ गया जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सर्कुलर एंड्स। अब हमें आगे निकालना है एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन जो है उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इन दोनों को प्लस करना है, जो दो एरिया हमारे पास आए हैं, एक तो जो रेक्टेंगुलर पोर्शन और एक सेमी सर्कुलर एंड्स। तो इधर हमारे पास आया है कितना 91 मीटर का स्क्वायर प्लस दूसरा हमारे पास आया है 38.5 मीटर का स्क्वायर। अब जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाता है 129.5 मीटर का स्क्वायर। अब इस तरह से जो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ गार्डन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो सेमी सर्कुलर एंड्स है इनका पेरीमीटर निकालेंगे। तो जहां पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड्स, तो जो
दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं उनका पेरीमीटर, 2 का निकालना है तो 2। अब जहां पर क्या होता है, जो एक सर्कल होता है उसका पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 पाई आर। तो हम लिखेंगे 2 पाई आर। लेकिन हमें क्या चाहिए, सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कल है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जहां से जे 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू फिर से वही 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 3.5। ये आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा ये जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सभी को और 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 22 मीटर। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया इसका दो सर्कुलर एंड्स जो है उनका पेरीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसमें क्या होगा, एक तो जे सेमी सर्कुलर एंड्स प्लस जो हमारे पास जे इसकी लेंथ है जे वाली और जे वाली, जे दोनों कितनी है 13 13। ठीक है, एक तो हमें जे वाले सर्कुलर एंड्स जो है इनका पेरीमीटर, ठीक है, और फिर एक इसकी साइड जे और एक जे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होगा, जहां से जे पूरा जे वाली जो लेंथ है जे क्या कहलाएगी इसका पेरीमीटर। तो इसमें क्या होगा, एक 13 जे और जो दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं उनका पेरीमीटर। तो जे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, अब इसमें हमें दिया है एक तो जो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं उनका है 22 मीटर प्लस अब दो जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है, जो सॉरी रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है उसकी साइड, एक जे वाली 13 और एक जे वाली 13। तो ये आएगा 13 मीटर प्लस 13 मीटर। ठीक है, अब हम इन सभी को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो जब हम इसको प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 48 मीटर। तो इस तरह से हमने दोनों चीजें निकाल ली, हमें दो चीजें निकालनी थी, एक तो एरिया ऑफ गार्डन, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन, और दूसरा हमने निकालना था पेरीमीटर ऑफ गार्डन, तो ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो हम नीचे लिख सकते हैं अब हेंस हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन कितना आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ गार्डन आ गया 129.5 मीटर का स्क्वायर, और जो पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना आ गया, एंड पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 48 मीटर। तो ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमने इसका कर लिया। थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम करने जा रहे हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 10.1 का। तो इसमें हमें क्या दिया है, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एक फ्लोरिंग टाइल है, टाइल जो होती है हम फर्श पे लगाते हैं जो, वो किस शेप में है, पैरेललोग्राम में। तो उसका बेस जो है वो कितना है 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो एक फ्लोर है उसका एरिया कितना है 1080 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि उसको कवर करने के लिए कितनी टाइल्स जो है उनकी ज़रूरत
पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टाइल। तो जो टाइल की हमें लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, वो है 24 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एरिया हमें मीटर स्क्वायर में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, जब इसको हम, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 0.24 मीटर। अब उसके बाद जो हाइट दी गई है, हाइट ऑफ टाइल, वो कितनी दी गई है हमें, वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर में। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल जो है इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टाइल जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ टाइल, टाइल किस शेप में है, पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम जो है उसका एरिया क्या होता है, वो होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस जहां पर हमें कितना दिया है, अब जो है हमारे पास 0.24 मीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो है वो कितनी है 0.1 मीटर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.024 मीटर का स्क्वायर एरिया आ गया। अब हमें जो एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो कितना दिया गया है, एरिया ऑफ फ्लोर वो हमें दिया गया है। अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ फ्लोर। जो फ्लोर का एरिया है वो कितना है, वो हमें दिया है 1880 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स। तो हम क्या करेंगे, जो जे वाला एरिया है इसको हम एरिया ऑफ टाइल जो है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो जे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। तो देयरफॉर अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स। तो कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, वो है 1080 मीटर का स्क्वायर, और टाइल का कितना है 0.024 मीटर का स्क्वायर। तो अब जे मीटर स्क्वायर जहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम 1080 को 0.024 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 45,000। तो ये आ गई टाइल्स, हमें इतनी टाइल्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो कितनी आ गई, जहां हम लिखेंगे हैंस required number of tiles is equal to 45,000। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।